जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं स्टडी जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका खिलाड़ियों की आत्मकथाएं। खिलाड़ियों की आत्मकथाएं आपके हर एग्जाम में हर लेवल का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके की नई सीरीज़ हम शुरू करते हैं। आज से बहुत सारे लेक्चर लेके आऊँगा स्टैटिक जीके के, लगभग 100 से ज़्यादा लेक्चर लेके आऊँगा स्टैटिक जीके के। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आपके लिए इससे भी इम्पोर्टेंट जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने अपलोड की है, उसके मॉक टेस्ट 15 अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखे तो आप उनको देखिएगा, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक ऑटोबायोग्राफीज ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं। पहली आत्मकथा कौन सी है, बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, दोस्तों ये क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे। सचिन वही व्यक्ति हैं, वही खिलाड़ी जिसको 2014 में भारत रत्न दिया गया, और ये भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत में। 2014 में भारत रत्न मिला। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान। ये आप याद रखिएगा कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा गया? सचिन। और सचिन को एक उपाधि और मिली मास्टर ब्लास्टर की। मास्टर ब्लास्टर की उपाधि किसे मिली है? तो मास्टर ब्लास्टर की उपाधि सचिन को मिली है, याद रखिएगा दोस्तों। मुंबई से में इनका जन्म हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, गोल किसकी आत्मकथा का नाम है, ये बताना है हमें। तो गोल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। दोस्तों, हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। और जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना में ध्यानचंद का एक स्टैचू है जिसमें इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, और 4 हाथों में हॉकी को दिखाया गया है। याद रखना, मेजर ध्यानचंद का 4 हाथ वाला बुत कहाँ पर है? तो वो है आपका वियना शहर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली कौन सी आत्मकथा? अगली आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, सही जवाब होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला सिख। और ये जो उपाधि थी इन्हें दी थी पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान, जनरल अयूब खान के द्वारा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई है। दोस्तों, वर्ष 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें ये चौथे स्थान पर थे। रोम ओलंपिक 1960, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था पंजाब में। मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगली स्लाइड में? ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, ए शॉट एट हिस्ट्री भारत के महान शूटर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण दिलवाया था ओलंपिक में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने पहली बार अपना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। वो किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। आप स्लाइड पर लिखा देख सकते हैं। अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत की ओर से पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। स्लाइड में आप इनकी बुक देख सकते हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। चलिए अगली स्लाइड की ओर। एक और इम्पोर्टेंट आत्मकथा, वो है आपकी अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों, अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है वो है आपकी मैरी कॉम की आत्मकथा। स्लाइड में देखें आप, मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। मुक्केबाजी से इनका संबंध है, और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर की रहने वाली हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम का एक उपनाम भी है, और इन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है? मैरी कॉम को सुपर मॉम भी कहा जाता है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले स्लाइड में? एक और प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर, वो है आपकी अनगार्डेड किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, अनगार्डेड जो आत्मकथा है भारत की महान महिला क्रिकेटर मिताली राज। मिताली राज की आत्मकथा का नाम है अनगार्डेड। मिताली राज भारत की एक ऐसी महिला जिसने 200
मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। 10,000 रन बनाने वाली बनी भारत में पहली। और मिताली राज दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिसने 6 महिला विश्व कप खेले हैं। 6 महिला विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज। राजस्थान में जन्म हुआ था, जोधपुर शहर से आती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड में क्या कहा गया है? क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव। कपिल देव की आत्मकथा का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट मेरी शैली। ये किसकी आत्मकथा है? कपिल देव। दोस्तों, कपिल देव भारत के पहले सफल कप्तान, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983। तो 1983 का क्रिकेट विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? कपिल देव। आप स्लाइड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट, कपिल देव की कप्तानी में। और कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक और प्रसिद्ध क्रिकेटर भारत का, वो है सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव। सुरेश रैना आत्मकथा का नाम है बिलीव। तो सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम क्या है? वो है आपकी बिलीव। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है सुरेश रैना, क्रिकेट खेलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है अगली स्लाइड में? एक और भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्वेश्चन है प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, प्लेइंग टू विन भारत की एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी, वो है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। वेरी इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बुक, और वो है आपकी माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? सही जवाब होगा विश्वनाथन आनंद। भारत का महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद वर्ष 1988 में पहली बार भारत में ग्रैंड मास्टर बने थे। तो वो थे आपके विश्वनाथन आनंद। ये आप स्लाइड में लिखा हुआ देख सकते हैं। और विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है द लाइटनिंग किड। द लाइटनिंग किड किसे कहा गया? विश्वनाथन आनंद। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बुक विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में लिखा गया है सुनील गावस्कर द्वारा लिखित किताबें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आती हैं। सनी डेज, रन एंड रोइंस, वनडे वंडर्स, आइडल्स, ये चारों बुक्स लिखी गई हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जिन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर का एक नाम और भी है लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं और सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। लिटिल मास्टर किसका नाम है? तो सुनील गावस्कर का नाम है लिटिल मास्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखिए स्लाइड में लिखा हुआ देख सकते हैं, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि लिटिल मास्टर किसे कहा गया है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ आत्मकथा है कपिल देव की। वंस अगेन कपिल देव की आत्मकथा वो है आपकी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। याद रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। आप स्लाइड में देख सकते हैं लिखा हुआ, ये स्लाइड लगी हुई है आपकी, तो ये आप याद रखिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? कपिल देव। अगला बिंदु, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कौन सी किताब है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, इम्परफेक्ट भारत के एक क्रिकेटर संजय माजरेकर। संजय माजरेकर की आत्मकथा है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय माजरेकर। ये आप देख सकते हैं इनकी बुक, संजय माजरेकर की बुक है इम्परफेक्ट। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बुक, यह है आपकी द गोल्डन गर्ल। द गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, भारत में उड़न परी के नाम से मशहूर वो है आपकी पीटी उषा। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है द गोल्डन गर्ल। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है और इसे
ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक एंड फील्ड की रानी, उड़न परी पीटी उषा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं पीटी उषा का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो याद रखना पीटी उषा का नाम क्या है? पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बी परम्बी कुल ऊषा। पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिकुल ऊषा, ये आप याद रखना। पीटी उषा केरल से आती हैं। केरल का एक गांव है पुट्टाली, पुट्टाली गांव में जन्म हुआ था पीटी उषा का। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कौन सी किताब है? एक और किताब 281 एंड बियॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? तो भारत का एक महान क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। दोस्तों वर्ष 2001 में जो ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था उसमें इन्होंने 281 रन की बहुत ही यादगार पारी खेली थी और इसी पारी के नाम पर इनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ये आप स्लाइड में लिखा हुआ देख सकते हैं। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? वो है आपकी बीवीएस लक्ष्मण की। 2001 कलकत्ता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी खेली थी 281 रन की। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कौन सी बुक है? बुक है आपकी, क्वेश्चन है ए लॉन्ग इनिंग्स किसकी आत्मकथा है? ए लॉन्ग इनिंग्स भारत के एक और प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे की आत्मकथा है ए लॉन्ग इनिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। द वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों द वाइड एंगल भारत के एक महान स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले की आत्मकथा है द वाइड एंगल। दोस्तों कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जंबो किस खिलाड़ी का उपनाम है? अनिल कुंबले का नाम है। अगला बिंदु की ओर चलते हैं। स्टार गेजिंग बुक किसने लिखी है? तो स्टार गेजिंग बुक जो अभी हाल ही में लिखी गई, ये लिखी है रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री भारत के क्रिकेटर और भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है स्टार गेजिंग। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। एवरेस्ट की बेटी किसकी आत्मकथा है? दोस्तों दुनिया की सबसे पहली या एकमात्र दिव्यांग महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और वो है आपकी अरुणिमा सिन्हा। इनकी आत्मकथा का नाम है एवरेस्ट की बेटी। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में, याद रखिएगा। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेस्ट की बेटी अरुणिमा सिन्हा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगली स्लाइड में? कौन सी बुक है? क्वेश्चन है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, भारत के मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोस्तों युवराज सिंह के बारे में एक चीज़ याद रखना, वर्ष 2007 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज ने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये रिकॉर्ड है इनका, ये आप याद रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर इन्होंने छक्के लगाए थे। चलिए अगले बिंदु की ओर। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दुनिया के उनकी आत्मकथाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है गेम चेंजर। नेक्स्ट है एट क्लोज टू प्ले रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा। नेक्स्ट हिटिंग अक्रॉस द लाइन विवियन रिचर्ड, वेस्ट इंडीज के महानतम बल्लेबाज विवियन रिचर्ड। सर्व टू विन टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से आते हैं, याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा का नाम है सर्व टू विन। नो लिमिट शार्क के नाम से मशहूर अमेरिका और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध तैराक माइकल फेलिप्स की आत्मकथा है नो लिमिट्स। नेक्स्ट बुक है आपकी राफा माई स्टोरी। दोस्तों राफा माई स्टोरी राफेल नडाल जो स्पेन के टेनिस स्टार हैं, ये आप याद रखें। राफा माई स्टोरी राफेल नडाल। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट, दुनिया के महानतम धावक उसेन बोल्ट जमैका से आते हैं, याद रखिएगा। कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। शोएब अख्तर वेरी इंपॉर्टेंट, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। नेक्स्ट ऑल राउंड व्यू किसकी आत्मकथा है? सही जवाब होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। ऑल राउंड व्यू। नेक्स्ट आपका ट्रू कलर एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है ट्रू कलर्स। नेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी? नेक्स्ट है आपकी सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? दोस्तों वेस्ट इंडीज के बहुत ही
प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस गेल। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है सिक्स मशीन। नेक्स्ट बुक की ओर बात करें, नो स्पिन। नो स्पिन आत्मकथा है दुनिया के महान स्पिनर गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, सैनबॉर्न। सैनबॉर्न की आत्मकथा है नो स्पिन। एक और बुक जो भारतीय क्रिकेटर की है वो है वन मोर ओवर। वन मोर ओवर ES प्रसन्ना। ES प्रसन्ना की आत्मकथा है वन मोर ओवर। तो दोस्तों ये थे आपके आज स्टडी जीके का छोटा टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर या खिलाड़ियों की आत्मकथाएं। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।